नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स में सेट 1 के सभी 50 प्रश्नों को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्नों को। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। उनका उपन्यास जो है पंगु उसके लिए दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, क्योंकि मधुबनी जिले के हैं जगदीश प्रसाद मंडल, इनको मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 का उनके उपन्यास पंगु के लिए। अगला प्रश्न होगा, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 तक बिहार सरकार द्वारा विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 शहर को। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को। आगे है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है? देश में अपराध के मामलों में बिहार 25वें स्थान पर है। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका बी, पटना, नालंदा और दरभंगा। पटना, नालंदा और दरभंगा। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं फूल चंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण, दोनों बने हैं बिहार के नए चुनाव आयुक्त। हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार मिला है राजस्थानी लेखक मधु कांकरिया को मिला है बिहारी पुरस्कार 2021। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 133वीं जयंती मनाई गई है किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 133वीं जयंती। आगे है, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है वहीदा अहमद को। आगे है, पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022। बिहार डिजीपैक्स 2022 बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया है? विशेष आवरण का विमोचन किया है मगही पान। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार को नेहरू सेंटर में जो आयोजित किया गया एग्रो एवं वर्ल्ड जैविक एक्सपो, इसमें बिहार को विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, तीसरा। बिहार की पहली नदी परियोजना जोरो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? बिहार की पहली नदी जोरो परियोजना के तहत बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार को प्राप्त हुआ है 22वां स्थान।
पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? पटना नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया है स्वच्छता ऐप। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, स्वच्छता ऐप। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? शीर्ष स्थान पर है बेगूसराय। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर है बेगूसराय। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य होगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर के 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? बिहार में मातृ मृत्यु दर थी 130। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर आईएमआर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29। 29 है शिशु मृत्यु दर। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं अमित कुमार पासवान? ये रहने वाले हैं नालंदा जिले के। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है बीम्स नाम दिया गया है। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? पहली ट्रांसजेंडर बनी है नव्या सिंह। आगे है, हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। मधुबनी जिले के हैं ये, कौन है ये? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आशीष कुमार झा। डॉक्टर आशीष कुमार झा। मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये किस जिले के हैं? ये हैं भोजपुर जिले के। आगे है, नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया है? नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है किस जिले में? पटना में। इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है आईआईटी पटना। जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के अनुसार देश 44% सोना बिहार के किस जिले में है जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुई जिले में। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये है बांका जिले में। कोसी नदी के किनारे स्थित ग्वारीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं। यह किस जिले में अवस्थित है? यह है भागलपुर जिले में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? मंदार पर्वत को बांका जिले में है मंदार पर्वत, जिसको 50 करोड़ लगा करके मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है। अगला स्टेटमेंट है, इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। तीसरा है, इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है। यह नंबर कौन सा है? यह है 112। बिहार पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तीनों के लिए एक ही नंबर जारी किया गया है, 112।
बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतिहारी सदर अस्पताल। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? वे राजस्थान हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर के पटना हाईकोर्ट आए हैं, ये भी सही है। आगे है, इनके पद धारण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है और स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, ये भी सही है। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं और ये भी सही है। इसका मतलब उपर्युक्त में से सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य सरकार ने ये जारी किया है, घोषणा किया है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस मनाया गया 9 जनवरी 2022 को। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर और उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अब आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। मुंगेर में बनाया जा रहा है रेल सुरंग। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने टाटा टेक के साथ समझौता किया है। टाटा टेक, ऑप्शन नंबर सी, टाटा टेक। आगे है, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनालिसा सिंह को। हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर होगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाने की घोषणा की है बिहार सरकार ने शहीद दिवस के रूप में। आगे है, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी में। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नालंदा में है साइक्लोपियन दीवार, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुराना भगवान अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली से। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अंजनी कुमार सिंह को। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट की अनुमान कितना है? आंसर हो जाएगा 2,37,691.19 करोड़ रुपए। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 618.63 हज़ार करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? आंसर हो जाएगा सी, शिवहर जिले। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.95 लाख टन। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।